अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अल्लाह ने जिन माँ बाप को औलाद जैसी अजीम नेमत से नवाजा है, वहाँ उसके बाद उन पर अहम ज़िम्मेदारियाँ भी आयद होती हैं। वालिदैन बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें और कुरान करीम पढ़ाने के साथ दीन की बुनियादी तालीम भी दें। इसके बाद दुनियावी तालीम शुरू होनी चाहिए। यहाँ पर यह अर्ज़ करना ज़रूरी है कि आम तौर पर लोगों को ये गलतफहमी होती है कि इनका बैंक बैलेंस, इनकी जायदाद यानी प्रॉपर्टी असल में इनका असल सरमाया या एसेट है। ये सोच बिल्कुल गलत है। माँ बाप की असल दौलत इनकी औलाद है, इसलिए अपनी औलाद की तालीम पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें और अपनी हैसियत में इनको आला से आला तालीम दिलवाएं। बताइए वो वालिदैन जिनके पास कम दौलत हो मगर इनके बच्चे हर पहलू से कामयाब हों, वो खुशकिस्मत हैं, या वो माँ बाप जिनके पास बेहिसाब दौलत हो मगर इनके बच्चे दीनी और दुनियावी लिहाज से बिगड़ गए हों। उन माँ बाप की दौलत किस काम की, ज़रा गौर कीजिए। अपने बच्चों का हर तरह से ख्याल रखिए, उन पर दिनों रात मेहनत कीजिए, उनको दीन, अखलाक और तालीम के आला मेयार तक पहुंचाकर अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाइए। इस्लाम जितना ज़ोर तालीम पर देता है उसको अल्फाजों में बयान करना मुश्किल है। जिन लोगों को अल्लाह ने दौलत से नवाजा है वो मेयारी स्कूल या कॉलेजेस खोलने में जहाँ तक मुमकिन हो खर्च करें। जिन लोगों को अल्लाह ने तौफीक दी है वो इस सिलसिले में बड़ा काम कर रहे हैं, जिसकी एक अहम मिसाल अमरोहा का हाशमी दवाखाने वालों का ख़ानदान है, जिन्होंने तालीम के सिलसिले में बड़ा नुमाया काम किया है। रहमान और रहीम अपनी रहमत से इन सबको बहुत खैर, बरकत, आफ़ियत और कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वालेकुम। पिछले मैसेज में मैंने औलाद की अहमियत का ज़िक्र किया था। अब मैं अर्ज़ करूँगा कि बच्चे की पैदाइश पर उसका इस्लामी नाम रखें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बच्चों के नाम का असर उनकी शख्सियत पर पड़ता है। उसके बाद सुन्नत के मुताबिक बच्चों का अक़ीक़ा ज़रूर करें। आज जब हम बच्चों की खुशी के लिए कोई तकरीब करना चाहते हैं तो लोगों को सिर्फ बर्थडे मनाना ही क्यों याद रहता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो यहूद व नसारा के तरीक़े पर चलेगा वो हम में से नहीं। हम बच्चों के लिए इस तरह भी खुशियाँ मना सकते हैं कि जब बच्चा कुरान करीम शुरू करे और जब मुकम्मल करे और जब रमज़ान का पहला रोज़ा रखे। इसके अलावा हर साल स्कूल में उसकी कामयाबी पर तकरीब का एहतमाम करें। इससे बच्चों में दीनी जज्बा और अच्छा रिज़ल्ट लाने का शौक़ भी पैदा होगा। अच्छे काम करने पर उसकी हौसला अफजाई करें और गिफ्ट भी दें। अपने नौजवान बच्चों के सिलसिले में कोई फ़ैसला करते वक्त उनकी राय ली जाए और घर के आम मामलात में भी उनसे मशवरा किया जाए। इससे उनमें कॉन्फिडेंस या खुद-ए-तमादी पैदा होगी। शफ़क़त और मोहब्बत के साथ उनको अपना दोस्त बनाएं। आज के बदले हुए हालात से हम वाकिफ़ हैं। इंटरनेट के इस्तेमाल ने बच्चों का बचपन ख़त्म कर दिया है। ड्रग्स और कई बुरी आदतें आम हो गई हैं। इन हालात में वालिदैन उनको इतना भरोसा दें कि वो हर बात माँ बाप से शेयर कर सकें। उनकी किसी भी बात पर एकदम रिएक्ट न करें, बल्कि बहुत सब्र व तहम्मुल के साथ उनकी पूरी बात सुनकर इन्हें बहुत प्यार से समझाएं कि वो आगे भी अपनी हर बात आपसे शेयर कर सकें। इसके अलावा अपने बच्चों में आपस में मुकाबलेबाजी न करें, न दूसरे बच्चों से उनका मुकाबला करें। इससे बच्चों में एहसास कमतरी या इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। आला तालीम के लिए नौजवानों को अमेरिका, यूरोप या दूसरे किसी मुल्क भेज रहे हों तो वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी है कि पहले इन्हें दीनी लिहाज से इतना मजबूत कर दें कि वो हलाल व हराम की तमीज़ कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि हम दुनियावी तालीम के चक्कर में उनकी आखिरत ख़राब कर दें।
لڑکیوں کی تعلیم ہو یا جاب، دین اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ وہ بنا محرم کے تنہے تنہا کہیں رہیں یا اکیلے دوسرے ملکوں میں جائیں۔ یہ سخت گناہ ہے۔ آخر میں آپ سب سے اپیل کروں گا کہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے دولت سے نوازا ہے وہ کم سے کم ایک غریب بچے کی تعلیم کی ذمہ داری لیں۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کے بدلے میں آپ کو بے پناہ نوازے گا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ آج شادی کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ شادی کے سلسلے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی لڑکی سے 4 چیزوں کے سبب نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، دیکھو تم دین والی لڑکی سے نکاح کرو۔ ہم ان 4 چیزوں میں سے دینداری کو اولین درجہ دیں گے تو ہمارے گھر جنت بن جائیں گے۔ اپنی بیٹی کے لیے لڑکے کا انتخاب یا سلیکشن کرتے وقت اس کے اخلاق و کردار کی سب سے زیادہ چھان بین کریں، کیونکہ جس طرح سے فحاشی اور دوسری بری چیزیں عام ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے یہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں ایک غلط رواج یہ پڑ گیا ہے کہ صرف لڑکے والے ہی رشتہ لے کر جا سکتے ہیں، لڑکی والے بھی لڑکے کے یہاں پیغام دے سکتے ہیں۔ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی حرج نہیں۔ مہر طے کرتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ نہ تو اتنے کم ہوں کہ لڑکی کی حق تلفی ہو اور نہ اتنے زیادہ کہ لڑکا دے ہی نہ پائے۔ شادی سادگی سے ہونی چاہیے۔ فضول رسموں سے ضرور بچیں۔ لڑکے والے جو لمبی چوڑی بارات لے کر جاتے ہیں اس کا دین میں کوئی تصور نہیں۔ چند گھر کے افراد جائیں اور مسجد میں نکاح کر کے دلہن کو ساتھ لے آئیں، پھر دولہا کی طرف سے ولیمے کی دعوت دی جائے۔ اس میں بھی بیجا دکھاوے سے بچا جائے۔ اپنی تقاریب میں غریبوں کا حصہ ضرور رکھیں اور ان کی دعائیں لیں۔ سونا مردوں کے لیے حرام ہے، اس لیے شادی میں دولہا کو سونے کی انگوٹھی یا چین دے کر ایک سنت کی شروعات حرام چیز سے نہ کی جائے۔ جہیز ایک بڑی لعنت ہے، اس نے شادی کو مشکل بنا دیا ہے۔ لڑکے والوں کو چاہیے کہ وہ جہیز نہ لیں اور لڑکی والوں کو چاہیے کہ وہ ایسی جگہ بیٹی کی شادی نہ کریں جو جہیز مانگے۔ شادی یا کسی بھی تقریب میں میوزک اور مکس گیدرنگ بالکل نہیں ہونی چاہیے، یہ سخت گناہ ہے۔ بچپن سے بیٹی اور بیٹے کی تربیت اس انداز سے کریں کہ دونوں ایک دوسرے کے خاندان کا احترام کریں اور آپس میں ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کی قدر کریں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں۔